योगीराज कहा करते थे कि जीव के जन्म ग्रहण करने के साथ इड़ा और पिंगला नाम की दो नाड़ियों से श्वास प्रश्वास चलता है। जब तक ये दोनों नाड़ियों से श्वास प्रश्वास चल रहा है तभी तक जीव जीवित रहता है। इसी को इंगित करते हुए मीराबाई कहती हैं कि मेरे जन्म मरण के साथी तू न बिसरू दिन राती, अर्थात जन्म से मृत्यु तक का ये साथी श्वास प्रश्वास है, इन्हें भूलने से काम नहीं चलेगा। एक बार एक आगंतुक ने योगीराज से पूछा कि शरीर पर किसका शासन चलता है और शास्त्र किसे कहते हैं। इस पर योगीराज उत्तर देते हुए बोलते हैं कि प्राण वायु ही शरीर का शासक है। प्राण वायु के द्वारा इंद्रियां, मन, बुद्धि सभी संचालित है। शरीर में प्राण वायु ही प्रधान है। जिन ऋषि मुनियों और महात्माओं ने अपनी अनुभूति के माध्यम से जो कुछ लिपिबद्ध किया है उसे ही शास्त्र कहते हैं। इस श्वास रूपी शास्त्र का आश्रय लेने पर समग्र प्रकृति को वश में किया जा सकता है। इसी ज्ञान को पाकर व्यक्ति जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। इसीलिए योगीराज कहते थे कि यह आत्म विद्या दूसरी सभी विद्याओं की अपेक्षा श्रेष्ठ है। प्राण वायु मन को चंचल कर देती है और चंचल मन के वशीभूत मनुष्य सभी पाप कर्मों को अंजाम देता है। वायु के स्थिर होने पर ही अपरोक्षानुभूति होती है। इस वायु विद्या को ब्रह्म विद्या कहते हैं। इस क्रिया द्वारा मूलाधार से सहस्त्रार्थ तक विश्व चैतन्य प्राप्त होने पर वेद ज्ञान उपलब्ध होता है। इसकी स्थिति सहस्त्रार में है। ये स्थिति गुणातीत होने पर प्राप्त होती है। यही गुणातीत अवस्था है, अर्थात सत्व रज तम अथवा इड़ा पिंगला सुषुम्ना या ब्रह्मा विष्णु महेश वहाँ कोई नहीं। तब किसी प्रकार की क्रिया की आवश्यकता नहीं होती। इसे ही कर्मातीत अवस्था कहते हैं। कर्मातीत अवस्था में योगी को जाना ही होगा। ये कर्म करते करते जब आत्म दर्शन प्राप्त होता है तब साधक का आत्म दर्शन या आत्म साक्षात्कार के प्रति जो स्वाभाविक आकर्षण होता है वही भक्ति योग है। एवं अंत में जब योगी कर्मातीत अवस्था में पहुंचता है तो उसे ही हम ज्ञान योग कहते हैं, अर्थात वेद और ज्ञान का अंत होने पर ही योगी वेदांत बनता है। कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग ये सभी स्वतंत्र योग नहीं है, बल्कि योगी की योग साधना के विशिष्ट क्रम है। सही या सत्कर्म के बिना भक्ति का उदय नहीं होता और भक्ति के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता तथा ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती। मन को षट चक्र के भीतर स्थित न रहकर बाहरी वस्तुओं की ओर लगाए रखना ही शास्त्र विधि का परित्याग है। इसीलिए गीता के श्लोक 16/23 में कहा गया है कि जो व्यक्ति शास्त्र विधि के विपरीत अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करता है तो उसे सिद्धि, शांति, परम गति अथवा मोक्ष प्राप्त नहीं होता। इसी अवस्था को ध्यान में रखते हुए योगीराज कहते हैं कि दूध खीर सभी खाते हैं किंतु खुरचन या करौनी बच्चे खाते हैं, अर्थात साधक ही खाते हैं। इसीलिए षट चक्र क्रिया को वेद पाठ कहते हैं। जब यह अवस्था प्राप्त होती है तो साधक जान जाता है कि वह मुक्त हो गया है। उस आनंद की स्थिति में मोक्ष भी नहीं, ज्ञान भी नहीं, बंधन भी नहीं रहता। इस अवस्था में योगी को सर्व ब्रह्म जगत की स्थिति होती है। उसे ही अद्वैत भाव कहते हैं। वर्तमान मन प्राण की चंचलता से बंधा हुआ है किंतु स्थिर प्राण में कोई तरंग नहीं होती। योगीराज कहते हैं कि जब प्राण की चंचल अवस्था नहीं रहती अर्थात कर्मातीत अवस्था में मन स्थिर प्राण में लीन हो जाता है तब सभी कुछ ब्रह्ममय हो जाता है। उस समय मन, बुद्धि व ज्ञान कुछ भी न रहने से त्रिगुणातीत अवस्था प्राप्त हो जाती है। उस समय वह योगी स्वयं ब्रह्म हो जाता है। जिसने ऐसी अवस्था प्राप्त कर ली हो उसके ज्ञान, राग, द्वेष एवं भूख प्यास, शरीर का बोध सब नष्ट हो जाता है। तब वह शून्य में विलीन हो जाता है। ये एक विचित्र अवस्था है। इस अवस्था में मन शांत होकर आत्मा में निमग्न हो जाता है। प्रारंभ में ये कार्य इड़ा और पिंगला के माध्यम से किया जाता है।
इसके पश्चात जब सुषुम्ना में ये कार्य होता है तब निर्मल सत्व गुण उदय होता है। योगीराज कहते थे कि योगी को 3 ग्रंथियों का भेदन करना ही होगा, जिह्वा ग्रंथि, हृदय ग्रंथि एवं मूलाधार ग्रंथि। जिसने इन 3 ग्रंथियों को भेदन कर लिया वो त्रिभंग मुरारी है। इसी अवस्था की ओर इशारा करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ओंकार क्रिया के द्वारा हृदय ग्रंथि का भेदन होने पर योगी की सभी संशयों का नाश हो जाता है और तब प्रकृत या यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसके पश्चात आत्म साक्षात्कार योगी अपने में ही नारायण को देखता है। योगीराज कहते थे कि जब तक मनुष्य की पशु वृत्ति पर नियंत्रण नहीं हो जाता तब तक प्राण और बुद्धि के भीतर जो अलौकिक शक्ति है उसका पता नहीं चलता। इस अलौकिक शक्ति को जगाने के लिए गुरु प्रदत्त योग साधना की जरूरत है। प्राण क्रिया का कौशल ही योग है। इसका प्रधान या मुख्य अंग है प्राणायाम अथवा प्राण कर्म या आत्म कर्म या निष्काम कर्म। एकमात्र प्राण कर्म ही सभी प्रकार के इंद्रिय संग या शक्ति भाव से रहित है। इसलिए मनुष्य शरीर जैसा कर्म क्षेत्र पाकर कभी भी प्राण कर्म या आत्म कर्म की अवहेलना या उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इस निष्काम कर्म पर ही हर मनुष्य का अधिकार होना चाहिए, कर्म फल पर नहीं। ये निष्काम कर्म थोड़ा सा भी करने से महान भय से या संकट से रक्षा करता है। योगीराज लिखते हैं कि रेचक और पूरक को और बढ़ाओ, ऐसा करने पर ही मन स्थिर होगा, सिद्धि प्राप्त होगी या समाधि लगेगी। प्राण वायु को बल पूर्वक खींचने और बाहर छोड़ने का कर्म करने से ही मन निश्चल हो जाता है। इसे और बढ़ाओ, इससे सारे रोग नष्ट हो जाएंगे। इसी अवस्था से प्राप्त अपने अनुभव के बारे में योगीराज लिखते हैं कि श्वास प्रश्वास सब बंद हो गए, अब बड़ा आनंद आया। इस आनंद के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि उसे बताने का कोई उपाय नहीं है, वे स्वयं बोधगम्य है। योगीराज के एक शिष्य श्री रामपुर के रहने वाले थे और रावलपिंडी में नौकरी किया करते थे। वे अक्सर योगीराज के दर्शन करने आया करते। एक बार वे अपने गुरु के पास काशी आए। लंबी यात्रा के दौरान चेहरे पर थकान की स्पष्ट छाप थी। योगीराज के सामने आकर उन्होंने भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। प्रणाम का उत्तर दिए बिना योगीराज ने कहा, यहाँ क्यों चले आए? जाओ, जल्दी घर जाओ। गुरुदेव की बात सुनकर सुरेंद्र बाबू को बहुत दुख हुआ। सुरेंद्र बाबू के मनोभाव को समझते हुए योगीराज बड़े ही दया भाव से बोले, अच्छा ठीक है, हाथ मुंह धोकर कुछ खा लो, उसके पश्चात जो गाड़ी पहले मिले उसे पकड़कर घर पहुंचो। सुरेंद्र बाबू ने उदास मन से गुरु के कथन का पालन किया और जो गाड़ी काशी से पहले मिली उसे पकड़कर अपने घर चले गए। स्टेशन पर ट्रेन के पहुंचते ही प्लेटफार्म पर उनको उनका छोटा भाई मिला। सुरेंद्र बाबू को देखते ही उसने कहा कि आपको 2 दिन पहले टेलीग्राम किया था। सुरेंद्र बाबू ने कहा कि मुझे तेरा कोई तार नहीं मिला, क्या बात है? तब सुरेंद्र बाबू के छोटे भाई ने बताया कि माँ की तबीयत बहुत खराब है, वे तुम्हारी ही राह देख रही हैं, जल्दी घर चलो। वे जल्दी जल्दी घर पहुँचे। उन्हें देखते ही माँ बोली, आ गया मेरा बेटा, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी। माँ के दोनों हाथों ने अपने पुत्र को गले से लगाया और उनके प्राण पखेरु उड़ गए। तब सुरेंद्र बाबू को योगीराज की बात समझ में आई कि क्यों गुरुदेव जल्दी घर जाने की बोल रहे थे। एक दिन योगीराज उपदेश देते समय बोले कि देखो, इस शरीर के भीतर ही सब कुछ है। शरीर 5 तत्व से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये सारे तत्व शरीर में भी हैं और बाहर भी। शरीर में 5 भूतों की स्थिति इस प्रकार है। मूलाधार में पृथ्वी तत्व, स्वादिष्ठान में जल तत्व, मणिपुर में तेज या अग्नि तत्व, अनाहत में वायु तत्व, विशुद्ध चक्र में व्योम तत्व और उसके ऊपर तत्वातीत। जब भीतर के तत्वों को जान लोगे तब बाहर के तत्वों का ज्ञान अपने आप ही हो जाएगा। चेष्टा करने पर तुम्हें भी इस क्षमता का आभास मिल सकता है। प्राण के चंचल होने के कारण मन कुटस्थ में स्थित नहीं हो पाता। प्राण कर्म या आत्म कर्म या प्राणायाम द्वारा
षट चक्रों के मार्ग से यातायात के माध्यम से प्राण स्थिर होने पर कूटस्थ में स्थित होती है। तब योगियों को सब कुछ साफ व स्पष्ट दिखाई देता है। कूटस्थ में जिस चक्षु के दर्शन होते हैं उसके भीतर एक आकाश दिखाई देता है। योगी जन उसे महाआकाश कहते हैं। उस महाआकाश में सूक्ष्म से सूक्ष्म और बृहद से बृहत्व सभी कुछ स्पष्ट दिखाई देता है। जैसे एक सरसों का दाना निकट से जैसा दिखता है वैसा ही सैकड़ों हजारों मील दूर से भी दिखाई देता है। वहां ना तो रोशनी है और ना ही अंधेरा है, फिर भी सब कुछ स्पष्ट दिखता है। उस महाआकाश के दर्शन से योगी को भूत भविष्य का ज्ञान हो जाता है। दोस्तों, इस अध्याय का भाग 2 अभी के लिए यही समाप्त होता है। इस अध्याय का भाग 3 आप अगले वीडियो में जल्दी